अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। अब तक 91, 92 की मुरलियाँ चली और पिछले रविवार 91, 92 की सीज़न की आखिरी मुरली थी, जिसमें बाबा ने 4 प्रकार के सर्टिफिकेट की बात कही। तो अभी जो आज से मुरलियाँ शुरू हो रही है, ये 92, 93 इस सीज़न की मुरलियाँ हैं। और हर सीज़न में मधुबन निवासी दादी जी को कहते थे, दादी जी हम लोगों की अलग बाबा से मीटिंग हो। इतनी पार्टियां आती थी जो बाबा का समय तो उसमें ही लग जाता था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया दादी को, तो दादी जी ने कहा अच्छा ठीक है, जब अगली सीज़न शुरू होगी तो सबसे पहले मुरली के बाद मधुबन निवासियों से मिलेंगे। तो कैसे आज मुरली तो उस अनुसार तो छोटी है, लेकिन बाबा ने मधुबन निवासियों से बहुत सुंदर बातें कही है। तो जिसमें बाबा ने विशेष रूप से मधुबन निवासी कौन है, पहचान कितनी है मधुबन निवासियों को भी, ये बाबा ने कहा है। और क्या करना है, जिम्मेदारी भी तो है। तो इसीलिए आज बाबा ने बहुत प्यार भी किया है, थोड़ा सावधानी भी दी है, साथ साथ हमें क्या करना है आगे वो भी बाबा ने बताया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और आज की मुरली का विशेष जो टॉपिक है वो है सत्य और असत्य। वैसे तो इस कलयुगी दुनिया के लिए क्या कहते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सारा ही जगत झूठा है जैसे। और भक्ति में फिर क्या कहते हैं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। सत्य क्या है, तो सत्य की परिभाषा क्या देते हैं, जो अविनाशी हो, जो नित्य हो, जो अपरिवर्तनशील हो। तो व्यक्ति भी जो सच्चा होता है वो जो कहता है वो करता है, उस सत्यता की ये पहचान है। पर कई हैं वायदा तो बहुत करते हैं, सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते नहीं हैं। और कई फिर मियाँ मिठू भी बन जाते हैं, करते नहीं हैं पर दिखावा ऐसे करते जैसे बहुत कर रहे हैं, और बाहर से झूठ असत्य, और कहते हैं कि हाँ हम करते हैं। पवित्र नहीं भी रहते होंगे लेकिन वो कहते हम रहते हैं। कई बातें गलत भी करते होंगे लेकिन फिर छिपा देते हैं, और फिर जब पूछा जाता है तो कहते हमने तो किया ही नहीं। अब कहाँ तक उनके पीछे पड़ेंगे। लेकिन बाबा कर्मों की गति का ज्ञान तो देते ही हैं कि चलो आप बाबा से छिपाओ, ब्राह्मण परिवार से छिपाओ, दुनिया से छिपाओ, लेकिन अपने आप से तो नहीं छिपा सकते। और बाबा से भी वास्तव में छिपा नहीं सकते हो, क्योंकि बाबा भी सब देखते हैं। ये मत समझो हाँ बाबा को क्या पता। इसलिए बाबा ने आज सावधानी भी दी है, जो मेरा वर्तमान है वही मेरा भविष्य निर्धारित करेगा। भविष्य ऐसे ही नहीं आता है, वर्तमान के आधार पर आता है। तो हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, फिर चाहे कोई देखे न देखे, हमारा भविष्य तो बन ही जाएगा। तो आज बाबा ने खास करके सत्य और असत्य की पहचान दी है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य।
आज 25/9/2022 है और ये अव्यक्त मुरली 92 की शुरू हो रही है। 24/9/92 24 सितंबर। तो कितने साल हो गए? आज 25/9 है 2022 और ये मुरली 24/9/92। कितने साल हो गए? हाँ, कितने साल हो गए जी? 30 years नहीं, 92 102 112, हाँ 30 साल। तो 30 साल पहले बाबा ने यह मुरली चलाई थी और हम अपने आप से पूछें, सचमुच हम जो बाबा की हमारे प्रति जो भी भावनाएं हैं, जो बाबा हम में चाहते हैं, वो हम कितना कर रहे हैं। हेडिंग है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलने आए हैं। हो सकता है बाबा का प्रोग्राम न भी हो, लेकिन खास मधुबन वालों से मिलना है। ये बाबा ने कहा पार्टियां शायद इतनी न भी होगी, तो इसीलिए बच्चों की आश पूर्ण करने आए हैं। तो मुरली छोटी चलाई, लेकिन मधुबन निवासियों से मिले हैं बाबा। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। ये भी ओम शांति भवन की ही मुरली है। अभी तक ज्ञान सरोवर शांतिवन का नहीं था कोई भी कार्यक्रम। तो फिर भी बाबा कहते हैं बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में है। सीजन शुरू हो गई तो विदेश वाले बच्चे भी और भारत के भी बच्चे, उनको पता था बाबा आज सीजन शुरू हो रही है अव्यक्त बाप दादा की, तो जैसे मन से मधुबन पहुंच गए हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में है। वो बच्चे जहाँ कहीं भी है, पर मन से मधुबन में है। आप साकार में हो जो सामने बैठे हो, और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। उस समय ये इंटरनेट इतना नहीं था जो लाइव देख सके, तो इसीलिए मन से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। बच्चों ने आग्रह किया बाबा आपसे मिलना है, तो बाबा ने स्नेह का रिटर्न दिया। तो बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहाँ भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। हाँ, जहाँ भी है लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। स्नेह के भी साज होते हैं ना, कोई प्रेम से इतना प्यार से कहता है तो ये जैसे स्नेह का साज हो गया। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं। बाप ही याद करते हैं सब बच्चों के, और बच्चे ही बाप को याद करते हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं।
बाबा के लिए भी हम बच्चे ही हैं और हम बच्चों के लिए बाबा है। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही रहती है ना स्मृति, मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी है। जितनी ये स्मृति रहती है मैं बाबा का बाबा मेरा, तो उस स्मृति से समर्थी भी आती है। और तो जितनी ये स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है यही स्मृति, ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वयं में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। जो ये कहता है कि हाँ मैं बाबा का बाबा मेरा, वो बाबा कहते हैं स्वप्न में भी वो असमर्थ नहीं हो सकता है। असमर्थ होना अर्थात अगर कोई अपने को समर्थ समझता है तो असमर्थ होना माना मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। मेरा बाबा है तो असमर्थ कभी महसूस ही नहीं करेंगे अपने आप को, पर कोई और आ जाता है तो फिर मेरा बाबा केवल नहीं है तो असमर्थी महसूस होती है। एक मेरा बाबा ये है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय एक मेरा बाबा यही कहा तो ये मिलन मनाना हुआ। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ, एक दूसरा भी मेरा हुआ, तो क्या हो जाता है, और भी कोई मेरा है बाबा के सिवाय। अगर ये सोचते हैं तो क्या हो जाता है, हाँ, तो एक बाबा दूसरा न कोई, मैं बाबा का बाबा मेरा और कोई नहीं, तो बाबा कहते ये है मेला। और अगर दूसरा कोई और आ गया तो बाबा ने शब्द दिया झमेला, वो झमेला हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरा भी खींचेगा। तो बाबा के प्रति ही जो आकर्षण चाहिए वो तो कम हो जाएगी, तो क्योंकि दूसरा खींच रहा है, तो दूसरा खींचा तो मन में तो झमेला हो जाएगा ना। उसको सुने, किसको सुने। तो वो है मिलना और वो है झमेला। हाँ, वो है मेला, वो है झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड, यही स्वीकार कर लिया है कि बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा कहना ही पड़ता है। हाँ, कोई लौकिक कोई और चीज, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु का सहारा लेना ही पड़ता है। बाबा तो है ही, पर दूसरा भी सहारा जरूर चाहिए जीवन में। तो बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, मुख से तो ये कहा बाबा आपके सिवा और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। हाँ, एक आधार, बस आप ही मेरे आधार हो, बस और कोई मेरा आधार नहीं कहते हैं। लेकिन वायदा क्या है, हाँ नहीं, जो बाबा कहते हैं ना कि और एक दो को मेरा करना ही पड़ता है, कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए, ये कहते हैं बाबा, और कोई नहीं, बस केवल एक। साकार में भी कुछ आधार चाहिए, बाबा आप तो हो ही, बस सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या है, वायदा क्या है, कोई भी और आधार नहीं। अब सोचो, कोई भी आधार और नहीं, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना कोई स्थान, ना कोई कुछ भी, कोई आधार नहीं। लेकिन वायदा क्या है, एक बाप दूसरा न कोई, या एक बाप एक और, एक बाप एक और, ये वायदा तो नहीं है ना। भोले बन जाते हो, कैसे भोले बन जाते बाबा, एक तो आधार चाहिए ना स्थूल में, कैसे चलेगा। शिव बाबा आप तो हो ही, पर आप तो निराकार हो, साकार में भी तो कोई चाहिए आधार, तो भोले बन जाते हो। उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। एक को सहारा लिया, हाँ बताते ना, एक सन्यासी था। अब सन्यासी को दूध की आवश्यकता थी, तो दूर से कोई दूध लेके आता था, दूर गांव से, कभी आता कभी नहीं आता।
तो किसने कहा कि गुरुजी आप क्यों इतना आप आधार रख रहे हो उसका, आप एक गाय पाल लो, गाय पाल लो, आपकी गाय हो जाएगी, आपको दूध मिलेगा। अब गाय पाले तो फिर किसी और को रखना पड़ेगा गाय को संभालने के लिए, तो फिर एक औरत को रखा। अब औरत को रखना माना आप समझ सकते हैं ना क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ फिर तो झमेला ही हो गया ना, फिर वो एक गृहस्थी बन गई सारी। तो इसीलिए बाबा कहते एक, अगर एक के सिवाय किसी और एक को रखा तो बाबा कहते हैं झमेला हो जाएगा, इसीलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में ऐसे खिलौने मिलते हैं, ये रशिया के खिलौने, एक रशिया का खिलौना है गुड़िया, तो वो मोटी मोटी होती है गुड़िया, तो उसके ऊपर का आप वो निकालो कवर तो अंदर एक गुड़िया होगी, फिर उसका कवर निकालो तो उसके अंदर एक गुड़िया होगी, फिर उसका कवर निकालो तो उसके अंदर गुड़िया होगी। आखिर वो इतनी गुड़िया, इतनी उसमें एक के अंदर एक में अंदर, देखा है ना, फिर लास्ट में इतनी छोटी बच जाती है, वो भी एक गुड़िया है। तो ऐसे हो जाता है। फिर कई तो अपना डिस्प्ले करते हैं, वो बड़ी से लेकर के छोटी तक वो बाहर रखते हैं शोकेस में। तो बाबा कहते हैं वो खिलौना देखा है ना, तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है, वो आधा, उसका आधे के बाद खोलते हैं ढक्कन, तो जैसे वो आधा खुल गया तो इसके अंदर पूरी गुड़िया है। तो बाबा कहते हैं लेकिन एक में एक होता है, एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। ये भी ऐसा ही खिलौना है, एक और सहारा लिया, चलो बाबा के सिवाय सहारा चाहिए, पर उस एक सहारे के पीछे कितने और चाहिए। तो फिर ये भी ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता है लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है, केवल एक बाप से मिलन मनाना कैसे हो सकता है, झमेले में चले गए। झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे, सिर्फ दो नहीं सोचो, हाँ एक बाबा और एक और, हाँ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। फिर एक में दूसरा आएगा, दूसरे में तीसरा आएगा, तीसरे में चौथा आएगा, अगर एक और लिया तो। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। कोई एक और सहारा माना, बाप से किनारा। सत्य बाप से किनारा होने के कारण फिर बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि ये राइट नहीं है, लेकिन वो यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। ये सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है, इस दुनिया में असत्य का राज्य है, और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट कौन है? रावण। हाँ, वो प्रेसिडेंट नहीं हो तो बेचारा कितना सत्य बोलता होगा, चाहता सत्य होगा, लेकिन वो भी बेबस हो जाता है ना कई बार। परंतु असत्य का जो प्रेसिडेंट है वो तो रावण है। उसके कितने शीश है? रावण के शीश गिनो, कितने शीश है, कितने सिर है, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। 10 सिर दिखाना माना 10 बुद्धि वाला, इतना दिमाग उसका, कितना वो होशियार होगा। अब सोचो तो उसके कितने शीश है, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। फिर उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान है, वो अकेला तो नहीं होगा ना, उसके कितनी मंत्री महामंत्री होंगे, वो भी महान है। उसके जज और वकील भी बड़े होशियार है,
रावण के जज और वकील भी बड़े होशियार हैं, इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। कोई जिद करता है ना, ये जिद करना, फिर जिद करके सिद्ध करना, सब उल्टा। तो ये भी जैसे रावण के ही मंत्री और महामंत्री है, क्योंकि बहुत होशियारी चाहिए जिद करने लिए, आर्ग्यूमेंट करने लिए, अपनी बात को राइट समझने के लिए और समझाने के लिए कि मैं ही राइट हूँ। तो उसके लिए कितना दिमाग चाहिए ना, फिर याद भी करना होगा, क्योंकि वो है तो झूठ, पर झूठ को ही सिद्ध करना है। अब झूठ को सिद्ध करने लिए पहला झूठ तो याद रखना पड़ेगा ना, फिर दूसरा झूठ बोला, फिर उसको याद रखना पड़ेगा, फिर तीसरा झूठ बोला, उसको याद रखना पड़ेगा। कितना याद रखना पड़ता है। सच की जहाँ बात है वहाँ तो झूठ का सहारा नहीं है, तो एक ही सच है, उसको याद भी नहीं रखना पड़ता वो, क्योंकि वो तो सदा याद है ही है। पर झूठ को याद रखना पड़ता है, क्या मैंने झूठ बोला था। और लास्ट में क्या होता है, वो झूठ जो होता है ना, वो पता चल जाता है ये झूठ है। तो इसीलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी है और बाहर से मधुर रूप की देते हैं, इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। हम लोग एक गेम खेलते हैं ना, शिविर में भी खेलते हैं या SML में बहुत खेलते थे। 10 लोगों को खड़ा करो, अब एक व्यक्ति को आप कोई बात कहते हो और आप कहते हो कि ये बात आप इनको सुनाना, जो मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही इनको सुनाना। अब क्या वही बात उसी अनुसार सुनाएगा, थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। फिर दूसरा, फिर उसको कहा तुम यही बात जो तुमने सुनी वो तीसरे को सुनाओ, और चौथे, पांचवे, फिर 10वें तक क्या होता है, जो बात कही थी ना बिल्कुल उसकी उलटी हो जाती है। हाँ, तो बहुत हंसी का खेल होता है। और वो जोर से कहना पड़ता है ताकि सब सुने भी ना, पता चले कि देखो बोला क्या और इसने क्या वही जवाब दिया। वही बोलना है लेकिन कितना अपना डाल दिया, फिर तीसरे को वही बोलना है परंतु उसने अपना डाल दिया, आखिर वाले को तो बिल्कुल एक का वो जो 10वां नंबर था वो बिल्कुल उल्टा, एकदम ही उलट जाता है। तो झूठ को तो बाबा कहते पैर ही नहीं होते हैं, वो घूमता रहता है, पर अंत में वो झूठ तो पकड़ा जाता है कि ये झूठ है। तो बाबा कहते हैं तो सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है। सच और झूठ, इसको साधारण शब्दों में कहें, बाबा ने तो बहुत ऊंचा शब्द कहा है, सत्य और असत्य। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है। असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि वो सिद्ध कर रहा है ना, अब बोला झूठ है और उसको सिद्ध करना है कि यही सच है। तो असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। पकड़ा तो जाएगा, झूठ के पैर तो होते नहीं हैं। तो क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है, सत्यता की हार और अल्पकाल की सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की है। असत्यता की जीत अल्पकाल की और सत्यता की जीत सदाकाल की है। आखिर सिद्ध हो ही जाएगा कि उस जो वास्तविकता है वो ये है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की है, और असत्यता का राज्य अल्पकाल का। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय तो खुश हो जाते हैं। हाँ, उस समय तो खुश हुए कि देखो मेरा केस था वो बरी हो गया, खत्म हो गया तो मैं छूट गया, लेकिन बोला तो पूरा असत्य था। तो असत्य के अल्पकाल की विजय उस समय खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुणा सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप ही करना पड़ता है। और चलो असत्य का सहारा लिया भी, तो वो असत्य जो होगा वही संस्कार बन जाएगा, और वही संस्कार बनता गया तो अंत में तो पकड़े जाएंगे।
पहले तो छिप छिप करके करेंगे कि पर है असत्य, है गलत, पर छिप छिप करके किया और करता गया, संस्कार बन गया, उसको पता नहीं चलता। फिर बाद में तो छिप कर करना भी भूल जाएगा कि छिप कर करना है, और वो प्रत्यक्ष कर देगा और पकड़ा जाएगा। ऐसे कितने पकड़े जाते हैं ना दुनिया में, हम देखते हैं। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज बनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप ही करना पड़ता है। क्योंकि संस्कार तो बना ही लिया, एक बार तो होता नहीं है, फिर वो बार बार होता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि असत्य बोलूंगा तो मैं छूट जाऊंगा, तो बोलता ही रहेगा, तो एक दिन तो पकड़ा जाएगा जरूर। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता है, बाप से किनारा होता है, स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, बड़ा होशियार, हाँ देखो मैंने इसको कैसे पटा दिया, ऐसे कहते हैं ना, मैंने पटा दिया इसको तो पता भी नहीं चला, ये तो कितना बुद्धू है, इसको समझ ही नहीं आया कि ये झूठ भी हो सकता है, उसे तो सच समझ लिया। तो बाबा कहते हैं स्थूल में किनारा नहीं होता, स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है, बाबा से किनारा, क्योंकि वो झूठ मन में खाता तो है ना, तो वो झूठ ही याद रहता है, मैंने झूठ बोला है, मैंने झूठ बोला है, तो बाबा तो याद रहेगा ही नहीं। तो स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न की बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त करना है। सब अधिकार नहीं मिलेंगे। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से सत्य के राज्य में विजय की खुशी, हाँ, असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले। ये है ही दुनिया असत्य की, है ही झूठी दुनिया, तो ये झूठ का ही बोलबाला है यहाँ, तो हम भी झूठे हैं, असत्य तो कोई बात नहीं, तो इससे बाला तो हो जाएगा मेरा नाम। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, लेकिन भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा? हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन ये असत्य की जजमेंट है, असत्य ऐसे बोलता है, सब भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। भविष्य वर्तमान की परछाई है, भले लोग भूल जाए, हो सकता है भूल जाएंगे, अभी कहेंगे छोड़ो जाने दो, परंतु बाबा कहते हैं भविष्य वर्तमान की परछाई है। जो आप वर्तमान में करते हो वही भविष्य में आपको फल मिलेगा। भविष्य वर्तमान की परछाई है, बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है। असत्य का राज्य चल सकता है थोड़े समय के लिए, और झूलती भी है। देखो दुनिया में यहाँ कैसे क्या क्या कितना करप्शन लगा हुआ है, पर खूब मौज करते हैं, बड़े बड़े मकान बना के रख दिए, क्या नहीं किया, तो पर एक दिन पकड़े जाते हैं तो सब खत्म। तो बाबा कहते हैं मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अति इंद्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती है, क्योंकि अंदर मन तो खाता है ना, साक्षी तो है, आत्मा स्वयं भी उसको पता है मैंने क्या गलती की है, पर बाहर दिखाया है कि हमने कोई गलती नहीं की। लेकिन अति इंद्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, क्या वो अपना बॉसिज्म दिखाएगा, अपना दबदबा दिखाएगा तो लोग डरेंगे, भाई ये पता नहीं क्या कर देगा, छोड़ो, हाँ ठीक है इनको मान दे दो। तो बाबा कहते हैं लेकिन दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते हैं, उनको दिल से कोई प्यार नहीं करेगा।
अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके जो साथी होंगे वो भी सब असत्य वाले, तो उनसे तो नाम इनको मिल जाएगा, वाह तुमने तो जीत पा ली झूठ बोल करके, सब खुश हो जाएंगे। तो असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाप दादा से तो किनारा है। अब बाबा को तो भूले हुए ही हैं, तो बाबा का प्यार कहाँ प्राप्त कर सकेंगे। भविष्य की बात तो छोड़ो, वो तो अंडरस्टूड है, भविष्य में तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन वर्तमान असत्यता और असत्यता की प्राप्ति में, वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है, प्राप्ति में अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया। एक दूसरा भी मेरा सहारा है, ये इसका मतलब है असत्य का सहारा लिया, क्योंकि जो दूसरा सहारा है वो तो स्थूल है, साकार है, हम ये इस सृष्टि का है, तो वो तो मिट जाएगा एक दिन, सदा तो नहीं रहेगा ना। तो एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया। कितना झमेला हुआ, कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। वायदा तो ये किया बाबा आपके सिवा और कोई नहीं, और दूसरा भी एक सहारा ले लिया, तो माना वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है कि एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा, क्या ये वायदा किया है? दूसरा भी अलाउ है? बाबा पूछ रहे हैं, दूसरा भी अलाउड है? ये लिखा था क्या कि बाबा आपके सिवाय एक दूसरा भी सहारा लेंगे? ये लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का ही सहारा हो, व्यक्ति का ना भी हो, लेकिन नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, महिमा चाहिए, उसका भी सहारा। और थोड़ा तो मान न दो, थोड़ी तो महिमा नहीं करो, नाराज हो जाना। तो ये भी तो वो सहारा लिया, वो सहारा टूट गया तो नाराज हो गए। तो बाबा कहते हैं चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया जिसको सहारा आपने बना लिया? ये असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयां हैं, क्योंकि दूसरा सहारा माना असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयां हैं। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे मुझे नंबरवार जानते हैं, ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो। बाबा कहते जो हूँ जैसा हूँ मुझे सब नहीं जानते, तो रावण का जो राज्य इस समय बाबा कहते वो भी जो है जैसा है वो भी सदा नहीं जानते। रावण कैसे धोखा दे देगा पता भी नहीं चलेगा, वैसे सदा नहीं जानते हो, कभी भूल जाते हो कभी जानते हो। राज्य अधिकारी हैं तो ये ताकत कम होगी, राज्य अधिकारी है तो बाबा कहते ये ताकत रावण की कम होगी। चाहे राज्य अधिकारी है तो ये ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना इस कलयुगी दुनिया का। इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। अब बाबा की सारी मुरली दूसरे को चेक मत करो, ये क्या करता वो क्या करता, तो दूसरे को नहीं चेक करो। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरों का मेकर बनो। अपना चेकर बनो, दूसरों का मेकर बनो। अपने को चेक करो और दूसरों को सहयोग दो, मेकर बनो। लेकिन करते क्या हो, दूसरे का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो।
अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे, मैं ही राइट हूँ, और दूसरों के चेकर बन जाते हो। उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लेम गेम। इसके कारण दूसरे ही दोषी है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो बाबा कहते हैं दूसरों के चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनते हैं, बहुत बड़ा किताब है, कहानियां हैं। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती है। ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये किया, कथाएं बन जाती है। और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं ना बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो? क्या कहेंगे? सिर्फ कहते हो बाबा आपसे बहुत प्यार है या सचमुच करते भी हो? कभी कहते हो कभी करते हो, ऐसे भी है। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। बाबा ने कौन सा सबूत दिया? बाबा का प्यार बच्चों से, तो क्या सबूत दिया बाबा ने बच्चों को? बच्चे आप जो है जैसे है मेरे हैं, ये बाबा ने अपने प्यार का सबूत दिया बच्चों को। बच्चे आप जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है बच्चों को? बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, और आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे बाबा को? जो है वो सब आप हो। ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा और भी है थोड़ा थोड़ा और भी है, ऐसे नहीं। बाप से प्यार है लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए बाबा थोड़ा थोड़ा और भी है। तो बाबा कहते हैं ये असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ, अभी बाबा की मुरली पूरी हुई, फिर मधुबन निवासियों का 2 पेज है। चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी मधुबन निवासियों से बाबा मिल रहे हैं, बहुत प्यार भी दिया है, दुलार भी दिया है, सावधान भी किया है। मधुबन निवासियों के प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मधुबन निवासियों को कितना प्रत्यक्ष फल मिलता है? मधुबन की विशेषता क्या है, और जो मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती है? बाबा पूछ रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की श्रेष्ठता तो ये है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। यही कहते ना, बाप दादा की कर्म भूमि। तो ये ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हम सब कर रहे हैं। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। ये वो कर्म में दिखाई देता है व देना है। क्या कहेंगे? दिखाई दे रहा है या देना है? ये दिखाई देना क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो? एक एक कदम सामने लाओ।
ब्रह्मा बाप का एक एक कदम सामने लाओ। उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना। ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है तो कर्म भूमि में रहने वालों का फायदा यही है कि ब्रह्मा बाप समान कर्म हो। तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियां क्या समझती है? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है। अब जो रहते ही मधुबन में तो पूरा टाइम लाभ लेते, और भाई बहनें जो सेंटरों से आते हैं या परिवारों में रहते वो मधुबन आते हैं तो बाबा कहते उनको लेना पड़ता है। और आपको तो मिला हुआ है, वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले कि वाह कितने भाग्यशाली हैं ये, तो इसलिए हम कितने भाग्यशाली है ये हर एक के मुख से निकले, और कितने ऊंचे हैं ये हर एक के मुख से निकले। तो बाबा कहते हैं तो हर कर्म वरदान योग्य है, जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले। इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे। है साधारण कर्म तो भी विशेषता दिखाई दे, यही मधुबन की विशेषता है ना। तो विशेषता क्या दिखाई देगी? वो कहानी बताते ना, 3 मजदूर एक मंदिर बना रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे, काम वही था पत्थर तोड़ना। पर एक से पूछा क्या कर रहे हो, तो कहा क्या कर रहा हूँ, नसीब फूटा हुआ है। हाँ नसीब ही फोड़ रहा हूँ, गरीब था। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, पेट के लिए कमा रहा हूँ। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा मंदिर बना रहा हूँ। तो कितने नशे से कहा मंदिर बना रहा, और उन्होंने देखा पेट के लिए और नसीब फोड़ना। तो देखो वो सोच और वो सोच कितना अंतर है। कर्म वही, तो कर्म साधारण लेकिन सोच बहुत ऊंची हो। किसका कार्य कर रहे हैं? बाबा का कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि विशेष तो बाबा कहते हैं चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, यही मधुबन की विशेषता है ना। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यही विशेष श्रेष्ठ आश है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। हर कार्य मधुबन का एक महान कार्य है, तो इसीलिए हर कार्य महान समझ करके वो करना, इतनी ऊंच सोच के साथ वो कर्म करना। तो बाबा कहते हैं एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा? तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। भाग्यवान हो ये तो सदा सभी कहते भी हैं, जो भी आते हैं सब यही कहते हैं आप कितने भाग्यशाली हो, मधुबन में रहते हो। हाँ सचमुच भाग्यशाली है मधुबन निवासी, ये तो सदा सभी कहते भी हैं और है भी। लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे, ये सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, या ले लिया है? जिसने ये सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, तो उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान, उठना बैठना देखना चलना सब ब्रह्मा बाप के समान, ऐसा सर्टिफिकेट लिया है। जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। बाबा ने ये नहीं पूछा कि किसने ले लिया है, बाबा प्रश्न कहते जिसको लेना है ये सर्टिफिकेट वो हाथ उठाओ। अब वो तो सब उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? लेना भी नहीं है, जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। अगर नहीं उठाया माना या तो ले लिया है,
या तो लेना ही नहीं है ना, ऐसे है ना। तो ठीक, तो जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। तो सबने अच्छा उठाया, ये भी अच्छा है कि लेना है। चलो लिया नहीं है पूरा तो लेना है, ये भी अच्छा है। कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन ये लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना। निराकार बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना। उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। अब निराकार बनना, निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन कर्म करने की जहाँ बात आती है तो कर्म में फॉलो करना उससे तो सहज है ना। कर्म में फॉलो करना, निराकार स्थिति थोड़ी डिफिकल्ट है, कर्म की स्थिति तो सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं कि ब्रह्मा बाप के समान हर कर्म हो। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहां देखें, जिसको देखें, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो। जहां देखे ब्रह्मा समान हो सकता है ना। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है। दीवारें तो सब एक जैसे ही होगी ना, 4 दीवारें हैं सीधी सीधी, वो क्या बड़ी बात है। तो मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वो किसकी है? मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वो किसकी है? आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुबन निवासी हैं, जैसे ये नशा है कि मैं मधुबन निवासी हूँ, वैसे ये नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि ये ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं, ये नशा भी दिखाई दे। अच्छा, अभी बाबा ने आगे नहीं कुछ कहा, फिर इसके बाद बाबा दूसरी पॉइंट पूछ रहे हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? अब जो सब संतुष्ट है हाथ उठाओ। हाँ, इसमें तो सब हाथ उठाएंगे या नहीं कि कोई असंतुष्ट भी है, या पता ही नहीं है संतुष्ट हूँ या संतुष्ट हूँ, ऐसे भी होता है। हाँ, सभी संतुष्ट हो। कुछ सेल्वेशन चाहिए, कोई भी चीज चाहिए। सेल्वेशन की भूमि में बैठे हो, बाबा सब कुछ देते हैं, कोई कमी नहीं है। हाँ, चिट्ठी लिख के देते हैं, मिल जाता है, सचमुच कोई कमी नहीं है। सेल्वेशन की भूमि में बैठे हो, कितने बेफिक्र बैठे हो, दुनिया की निगाहों से दूर बेफिक्र बैठे हो। शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। जब खाली केवल ही ऑफिस में ही बैठते हैं तो और स्किल वर्क नहीं है, कुछ भी हाथ का काम नहीं है, तो फिर कहेंगे भाई थोड़ा एक्सरसाइज करो। तो बाबा कहते हैं जो शरीर की मेहनत नहीं करते उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना जो एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े। स्किल, हाँ, यहाँ पर कई कहते हैं ना, कई पूछते हैं कि मधुबन में अब किसको रखते हो, तो हम कहते हैं कि जो सचमुच हार्ड वर्क करे, यहाँ फिजिकल वर्क बहुत वो चाहिए यहाँ। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं आप तो लकी हो जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, स्थूल काम करते रहते हो, हाथ पांव चलते रहते हैं। जितना जो हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करता है शरीर से, उतना वो सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। अब शरीर का काम ही नहीं करेगा, सारा दिन बैठा बैठा ही रहेगा, खाता रहेगा, बैठा रहेगा, तो बीमारियां आती है। तो बाबा कहते हैं माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं, स्थूल काम में भी बिजी रहते हैं, एक तो फालतू भी उनका नहीं चलता, वो काम का चलता है और बाबा की याद है, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं
वो बहुत लकी हैं। इसलिए अपने को फ्री नहीं करना, हर वक्त कुछ करते रहना। बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाएं। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। सुना, बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। तो खुश नसीब हो ना, अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, अभी बाप दादा को करके दिखाना, समझा? बाप दादा को करके दिखाना। ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? ब्रह्मा बाबा को जब हम देखते थे तो ब्रह्मा बाबा की सूरत में क्या देखते थे? गंभीरता के चिन्ह भी। जैसे जोर जोर से हंसना, हाँ बाबा ऐसे भी कभी नहीं करते थे। प्यार से मिलते थे, मुस्कुराते थे, थोड़ी हंसी की बात हो भी जाती थी। बाबा बहुत रमणीक थे, हाँ सीरियस नहीं होते थे, रमणीक थे। तो गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। कईयों के चेहरे तो ऐसे ऐसे एकदम जैसे कि पता नहीं सारा दिन गुस्सा ही है उसके मुख में, कुछ भी बात करो और गुस्से से ही बात करेगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं दुनिया में। पर बाबा के सामने जब भी जाएं तो बाबा मुस्कुराएंगे भी और गंभीर भी हैं और प्यार से भी मिलते हैं। गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता। गंभीरता का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं बोलना। गंभीरता माना अंतर्मुखता, अंतर में तो आप आत्मा खुद को देख रही है। और साथ साथ रमणीकता, हर्षित चेहरा। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये बाबा का चेहरा था। अंतर्मुखी भी उतना ही, मनन चिंतन करने वाला चेहरा और साथ साथ रमणीकता और मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। रमणीकता भी हो, गंभीरता भी हो। तो आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आश है। अब ऐसी दीपावली मनाओ। आ रही है ना दीपावली, तो दीपक तो जगाएंगे, सभी दीपक जगाते हैं, तो कैसे दीपक जगाएंगे? ऐसी दीपावली मनाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आश है। ऐसी दीपावली मनाओ। बाप दादा की इस एक आश का दीपक जगाओ। ब्रह्मा बाप समान चेहरा, अंतर्मुखी भी साथ साथ हर्षित मुख भी। जब हरेक ये दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हो तो अच्छा लगेगा। अब सब चेहरे हर्षित है और एक चेहरा अंदर मूड ऑफ वाला हो, मान लो उदास हो, नाराज मूड हो, तो कैसे लगेगा? एक भी चेहरा ऐसा हो तो भी फर्क पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हो तो अच्छा लगेगा। अगर बीच बीच में एक तो दीपक टिमटिमाता भी हो तो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला हो। मधुबन निवासी, अब और पॉइंट, बहुत गहरी बात। मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सब जज होने चाहिए, पर किसके? किसके? दूसरों के? किसके? खुद के। मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस, खुद की जजमेंट करने वाले। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो तो न स्वयं का समय जाएगा और न दूसरों का। मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ,
इसकी वजह हम देखते ये क्या सोच रहा है, ये क्या कैसे देख रहा है, ये कैसे बोल रहा है, पर मैं कैसे कर रहा हूँ वो नहीं देखते। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो तो न स्वयं का समय जाएगा और न दूसरों का। मधुबन तो पीस पैलेस है, पीस पैलेस है। और कभी के बाबा कहते हैं शीश महल भी है, शीश महल में सब दिखाई देता है, तो कोई भी यहाँ छिपा नहीं सकता है कुछ भी। तो पीस पैलेस है, मन की भी पीस, मुख की भी पीस। तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेगी। अब बाबा ने बहुत बड़ा काम दिया है, मधुबन से पीस की किरणें फैलने के लिए बाबा ने क्या काम दिया है। आप पीस पैलेस वालों से भी सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। दुनिया में लोग यहाँ शांति के लिए आते हैं और हम ही जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, तो वो शांति क्या अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है। विनाशकारी वो, उनको तो बटन दबाना है, अंदर में हलचल है, कभी भी बटन दबा सकते हैं, लेकिन वो भी पीस तो ढूंढ ही रहे ना। तो अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है, इसलिए कश्मकश में है। क्या करें, विनाश करे न करे, हथियार तो है उनके पास, डाले न डाले, इसी कश्मकश में है, कश्मकश में है, कभी शांत कभी अशांत। तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। हाँ, बाबा ने यही कहा था ना कि बच्चे एक एक टावर ऑफ पीस बनो, यहाँ से पीस शांति की किरणें सारे विश्व में जाए। तो बाबा कहते हैं तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए, तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा। अब फाइनल फैसला नहीं है क्या करना है, बम फेंकना है नहीं फेंकना है, विनाश करना है नहीं करना है, असमंजस में है। तो बाबा कहते हैं फिर एक ही फाइनल फैसला उनके मन में आएगा, खत्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, बटन उनके हाथ में है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक मन कभी शांत कभी अशांत है। और वो जब पूरी शांति हो जाएगी कि बस चलो ठोको खत्म करो सारा संसार, तो वो कर सकेंगे। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न हैं। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ, जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएगी, ब्रह्मा बाप समान सब फोटोकॉपी तैयार हो जाएगी, तब बेहद का बारूद चलेगा। बेहद का बारूद कौन सा ना, फटाके पटाखे फूटेंगे। जब रावण जलाते ना तो पहले तो खाली घास फूस जलता है, फिर उसके अंदर वो जो एफिजी बनाते तो उसमें पटाखे भी अंदर डालते। तो शुरू में तो पटाखे नहीं जलते, शुरू में तो खाली घास फूस आग होती है, फिर धीरे धीरे फट 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 वो पटाखे भी छूटना चालू हो जाता, तब पता चलता अभी बस रावण मरा कि मरा। तो बाबा कहते हैं तो तब सब कॉपियां तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। रावण खत्म हो जाएगा, राम को ताजपोशी मिलेगी, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तो अब ये डेट फिक्स करो, जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे तब ही यह डेट आएगी, पटाखे फूटेंगे और आपकी ताजपोशी होगी। मधुबन निवासी जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो?
बाप दादा के पास मन के संकल्पों की कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वो भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसी कैमरा निकाले जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाए। वे बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं। ये सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। सबके मन को रीड कर सकेंगे। पहले अपने आप को तो साफ रखो, तब तो मन के संकल्पों को रीड कर सको। अच्छा, हाँ, ओम शांति। वरदान, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं। बुरा संग नहीं है, लेकिन व्यर्थ बोलने वालों का संग है, तो उससे प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। काफी समय हो गया है, अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। और एक छोटा सा बच्चा है, कहाँ है वो बच्चा? हाँ, तरुष कहाँ है? हाँ, ये पिछले साल में बाबा का ब्राह्मण बच्चा ही था। दौड़ के आओ, देखो आ रहा है, आगे जाओ, ऊपर देखो, जूता पहले उतारेगा। हाँ, उतारो जूता और ऊपर आओ, वहां से और सीढ़ियाँ कूदेगा। अच्छा, कूदेगा, लो भाई। ओम शांति। कितनी अच्छी दृष्टि लेता है। अभी गीत गाएगा, एक गीत गाएगा। ये 7 साल का है। बैठना है, खड़े होना है? खड़े होना है। हाँ, इसका गीत कौन सा है? मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा। हाँ, बहुत प्यारा गीत है। मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा। ठीक है, वाह, इसकी नहीं, वहाँ खड़े रहो।